गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज तरुण जी के क्लास पे। दोस्तों यहाँ पर हमें स्पेशल क्लासेस चल रहे हैं यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी और जितने भी सरकारी नौकरियाँ उन सब के लिए हम यहाँ पर क्लासेस चला रहे हैं। आई होप यदि आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो पक्का आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि हमने इसमें बहुत अच्छे हिस्ट्री के क्वेश्चंस को कवर करें जो कि पूरे आपके एग्ज़ाम्स में कवर अप होंगे। तो यदि आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, थोड़ा सा समय निकाल के देखें, एडिटेड ना हो, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और एक लाइक या दिल वाली बटन को प्रेस करके वीडियो को शेयर करें और जल्दी से हमारे पेज को फॉलो कर लें। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण जो कराया था वो किसने कराया था? याद रख लीजिए, अशोक ने कराया था। किसने कराया था? अशोक ने कराया था। इतना आपको याद रखना है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने कराया था। अशोक के सारनाथ स्तंभ के निचले भाग पर कौन कौन से जानवर निरूपित हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अशोक का जो सारनाथ स्तंभ के निचले भाग पर कौन कौन से जानवर हैं? तो जो अशोक का सारनाथ का स्तंभ है उसमें हाथी बना हुआ है, घोड़ा बना हुआ है, सांड बना हुआ है और सह बना हुआ है। ये मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, हाथी, घोड़ा, सांड और सह। आज हम बात करने वाले हैं चक्षु प्रकाशन की उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल बेस्ट गाइड। ये इसमें बेस्ट कंटेंट है, आप देख लीजिए। यदि आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक्स आपके लिए गागर में सागर भर देगी। 60,000 पदों में से एक पद अपना सुनिश्चित कर लीजिए। साथ ही आप इसका प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं। बुक कुछ इस तरीके की है, तो जरूर खरीदिए बुक और अपना एक पद सुनिश्चित कर लीजिए। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? तो अशोक ने। अशोक बहुत अच्छा इंसान था। आप जब उसको पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, ये ऐसे क्रम से चलता है। तो आप जब देखेंगे ना तो आप ये पाएंगे कि अशोक ने 261 में जो कलिंग युद्ध लड़ा हुआ था, अशोक ने 261 में जो कलिंग युद्ध लड़ा था उसको जीतने के बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया था। क्योंकि क्या, उसने इतने लाखों लोग मर गए थे कि उसने ना सब ध्यान मतलब त्याग के राजपाट, बौद्ध धर्म तो अपना ही लिया था, जाके अपने आप को अकेला छोड़ दिया और अंत समय ये मर गया था। अशोक ने कहा, चोल, पांडल, केरल पुत्र और सत्य पुत्रों को अपना पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेख किया है। शिलालेख सेकंड। जब आप अशोक के बहुत सारे शिलालेख पढ़ेंगे, मेनली तो 13 ही हैं जो आप पढ़ेंगे, तो उसमें पाएंगे ये सब चीज़ें। तो शिलालेख सेकंड में ये लिखा हुआ है, अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? तो अशोक के अभिलेख में उसका एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई, उसका नाम है तीवर। क्या नाम उसका? तीवर। यही मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन, क्या नाम उसका भैया? तीवर नेम है, तीवर। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबी अवधि तक किस वंश का शासन था? तुगलक। किसका था? तुगलक। तो अब जब अच्छे से मुग़ल शासन पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत अलग होती है, मुग़ल शासन व्यवस्था अलग है। दिल्ली सल्तनत 1206 से स्टार्ट होती है ना। आप जब गुलाम वंश पढ़ेंगे तो आप समझ में आएगा, ठीक है। तो उसी में तुगलक वंश का शासन सबसे लंबे समय तक रहा है। एकमात्र पुत्र तो तीवर हमने पढ़ ही लिया है। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किस शासन ने स्थानांतरित करी थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि बड़ा शिक्षित, प्रशिक्षित और सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ था दिल्ली सल्तनत में, वही अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? दौलताबाद। अशोक ने अपने किस शिलालेख में स्वयं का उल्लेख किया? मास की। जो मास की शिलालेख पढ़ेंगे ना अशोक का, तो उसमें आप पाएंगे उसने अपने ही बारे में क्या किया हुआ है? उल्लेख किया हुआ मास के अभिलेख में। अशोक के ब्राह्मणी अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है कि अशोक के ब्राह्मणी अभिलेख को किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? अशोक ने। तो श्रीनगर बना हुआ है ना, उसकी स्थापना किसने करी थी? अशोक ने करी थी। मध्यकालीन भारत का प्रथम शासक कौन था जिसने सती प्रथा पर निषेध लगाया? देखो, एक तो सती प्रथा से आप विलियम बेंटिक का नाम तो पढ़ते ही हैं 1829 में, और राजा राम मोहन राय 2 का नाम पढ़ते हैं। अच्छा, इनके अलावा और भी थे, जैसे मराठाओं ने भी बाकायदा सती प्रथा को रोकने के लिए काम किया हुआ था, और मोहम्मद बिन तुगलक ने मध्यकालीन भारत में सती प्रथा पर निषेध लगाया था। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, इनका नाम जरूर याद रखना। जैसे
आपको लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम याद रहता है, आपको राजा राम मोहन राय का नाम रहता है। मराठा कवि अकबर ने भी करा, मराठा के साथ कहीं ना कहीं अकबर ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए प्रयत्न किया और मोहम्मद बिन तुगलक ने भी किया। तो ये 5 नियम जरूर याद रखा करो। और सती प्रथा के सबसे अभिलेख जो मिले थे एरण सागर से मिले थे। कहाँ मिले थे? एरण सागर से। किस सुल्तान ने सर्वप्रथम उत्तर भारत में सिंचाई हेतु नहरों का जाल फैला दिया था? फिरोज तुगलक ने। किसने फैला दिया था? फिरोज तुगलक। अच्छा, फिरोज तुगलक ने 4 बड़ी नहरें बनवाई थी, याद रखना। जो उनका वो क्या लेता था, उपज जो होती थी आपकी नहरों से, आप सिंचाई के लिए पानी रहते थे, और जो उपज होती थी उसका 1/10 भाग लिया करता था फिरोज तुगलक। मराठा शक्ति का उदय कब हुआ? 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हम बाकायदा मराठा शक्ति बनी। किसके नेतृत्व में 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा शक्ति का जन्म हुआ? देखो शिवाजी। आप शिवाजी को बहुत अच्छे से पढ़ के जाए। शिवाजी से बहुत सारे क्वेश्चंस बढ़ते हैं। उनकी माँ का नाम, पिता का नाम, पत्नी का नाम, उसके पुत्र का नाम, किन किन के बीच युद्ध हुआ, कौन है ताराबाई, और बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं मराठा से। तो मराठा पढ़ा जरूर करो, बहुत क्वेश्चंस रिपीटेड होता है कि शिवाजी को कैद करके किस महल में रखा हुआ था, किसने उनको कैद करा था, वो कैसे छूटे, फिर क्या, बहुत सारी लंबी हिस्ट्री है। बाबर का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था? तो 24 फरवरी 1483। आप 14 फरवरी याद रखते हो, 24 फरवरी याद रखो, बस बात है कि वैलेंटाइन डे तो याद रहता है। ये तो अब बस वैलेंटाइन डे में 10 दिन जोड़ दो, बाबर जिंदा हो जाएगा। हालांकि बाबर से कुछ लेना देना हमें यहाँ नहीं, बस हिस्ट्री के रूप में याद कर सकते हैं। 24 फरवरी 1483 में फरगना में बाबर बाकायदा जन्म लेता है। बाबर का पहला आक्रमण किसके विरुद्ध था? यूसुफी जातियों के विरुद्ध। जो बाबर का पहला आक्रमण था, सबसे पहले जो यूसुफी जाति थे उनके विरुद्ध किया गया था। बाबर का पहला महत्वपूर्ण आक्रमण कब माना जाता है? 1526। देखो 1526, 1527, 1528, 1529 और 1530 में तो बाबर मर गया था। तो सबसे पहला युद्ध, दूसरा युद्ध, तीसरा युद्ध, चौथा युद्ध, ऐसे लाइन से उसके ट्रिक हैं याद करने के। जैसे याद करने का तरीका, पहले पानीपत का युद्ध आता है 15, जैसे यही नीचे वाला क्वेश्चन है, पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की प्रथम लड़ाई जब आप पढ़ेंगे ना 21 अप्रैल 1526 में पढ़ेंगे। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई है 1526 में बाबर इब्राहिम लोदी के बीच। जैसे तरीका है, जैसे आपके घर मेहमान आता, सबसे पहले आप क्या पिलाते हो उसको? पानी पिलाते हो। पानी पिलाने के बाद उसको क्या खिलाते हो? खाना। तो दूसरा 1527 में किसका युद्ध है? खानवा का युद्ध। खाना खिलाने के बाद आप उसको क्या पिलाते हो भैया? चाय। तो 1528 में क्या है? चंदेरी का युद्ध। और फिर आप क्या करते हो भैया? लास्ट में आता है घाघरा का युद्ध। इतना आपको याद रखना है। तो पानीपत, उसके बाद अपना आ जाता है खानवा, फिर चंदेरी, फिर घाघर का युद्ध होता है। ठीक है, तो ऐसे लाइन से क्रम है, याद कर लेना। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? 21 अप्रैल 1526 को हुई थी। खानवा का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? तो 1527 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध लड़ा गया था 1527 में। किसका युद्ध? खानवा का युद्ध। अच्छा, फिर आता है तीसरा 1528 में चंदेरी का युद्ध, बाबर और मैदनी राय के बीच। अच्छा, सब युद्ध बाबर ने जीते हैं, पूरे के पूरे चारों युद्ध हैं बाबर ने ही जीते हैं। तो चंदेरी का युद्ध क्या हुआ था? 1528 में। फिर घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो 1529 में आप पढ़ते हो, महमूद लोदी, मतलब इब्राहिम लोदी का जो भाई था महमूद लोदी को बाबर ने पराजित किया था 1529 में। बाबर की आत्मकथा को किस नाम से जानते हो? तुजुक-ए-बाबरी, जो बाबर नाम से है, उसने लिखी थी, उसकी आत्मकथा है। किस युद्ध में बाबर ने तोप खाने का इस्तेमाल किया था? पानीपत की जो प्रथम लड़ाई थी 21 अप्रैल 1526 को, उसमें ही बाबर ने तोप खाने का प्रयोग किया। पानीपत का द्वितीय युद्ध, अब देखो यहाँ तो 21 अप्रैल 1526 आ गया, अब ये 1556 की बात है। तो भाई साहब याद रखना, पानीपत का जो सेकंड युद्ध हुआ था वो 5 नवंबर 1556 को हुआ था। तो पहला 21 अप्रैल, दूसरा 1556, 5 नवंबर को। ठीक, अकबर और हेमू के बीच हुआ था, बाकायदा अकबर जीत जाते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध में किसकी जीत हुई? अकबर की जीत हुई। किसके संरक्षण में अकबर ने 1560 तक शासन किया? बैरम का। देखिए अकबर के जब आप नवरत्न पढ़ेंगे ना,
तो उसमें उसका अंगरक्षक का नाम मिलता है क्या, उसका नाम क्या है, बैरम-खां। उसका नाम क्या है भैया, बैरम-खां। उसका क्या है, अंगरक्षक। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने कौन सा युद्ध लड़ा और जीता? तो पानीपत की जो युद्ध हुआ था वो उसको सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने जीत लिया था। भारत के प्रथम विधि निर्माता कौन थे? देखो ये अलग बात है, यहाँ पर भारत के प्रथम विधि निर्माता की बात करें तो मनु का नाम याद आता है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? महर्षि उलूकनाद वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? महर्षि गौतम अभी न्याय दर्शन के क्या थे? प्रतिपादक थे। सांख्य दर्शन मोस्ट टाइम पे आप बुद्ध और जैन धर्म दोनों पढ़ोगे ना तो उसमें सांख्य दर्शन जरूर मिलेगा, क्योंकि दोनों ही धर्म में सांख्य दर्शन जो है वो कपिल मुनि उसके प्रतिपादक है। तो सांख्य दर्शन से ही चाहे बुद्ध हो और चाहे महावीर, दोनों ने ही शिक्षा प्राप्त करी है। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? जैमिनी। कौन है भैया? जैमिनी। कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? नरसिंहवर्मन सेकंड ने कांचीपुरम के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था, नरसिंहवर्मन द्वितीय ने। और कांचीपुरम के मुक्तेश्वर मंदिर तथा वैकुंठ पैसमाल मंदिर का निर्माण किसने कराया था? नंदीवर्मन सेकंड ने कांचीपुरम के मुक्तेश्वर मंदिर वैकुंठ पैसमाल का मंदिर का निर्माण कराया। देखो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है? दंतिदुर्ग। अब देखना तरीका बड़ा अच्छा है। राष्ट्रकूट देखो एक खेत बना हुआ है, क्योंकि ना राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या? मान्यखेत। उसका नाम क्या है? मान्यखेत। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या? मान्यखेत। देखो याद करने का तरीका, किसी को खेत में आपने कूट दिया, कूटना मतलब मार दिया, तो उसके दांत टूट गए, तो राष्ट्रकूट वंश की राजधानी याद कर लेना मान्यखेत। और दांत टूट गए से तो क्या याद रखोगे? संस्थापक दंतिदुर्ग। तो ऐसा तरीका होता है भैया याद करने का कि आपने खेत में किसी को कूट दिया तो दांत टूट गए, तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है? दंतिदुर्ग है। और राजधानी क्या? मान्यखेत है। कृष्ण प्रथम, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण सेकेंड, इंद्र तृतीय और कृष्ण थर्ड किस वंश के राजा थे? राष्ट्रकूट वंश। आप जब अच्छे से पढ़ना राष्ट्रकूट वंश, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कभी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पढ़ाऊंगा, बड़ा मज़ा आएगा। धीरे धीरे मैं अपना सेशंस को बढ़ाऊंगा, पर बस यही है, आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करा करो और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, पेज को फॉलो, क्योंकि अब ना मैं धीरे धीरे क्लासेस पढ़ाऊंगा तो बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से आपको पढ़ेंगे, मज़ा आएगा। हिस्ट्री तो आपको उंगलियों पर याद हो जाएगी। इसी नाम बस वीडियो को शेयर करते चलिएगा। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी? मानकर या मान्यखेत। देखो ये आ गया ना, मानकर या मान्यखेत। अच्छा, राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक कौन था? ध्रुव था। क्या नाम था उसका भैया? ध्रुव। तो दोस्तों यहाँ पर हमने टॉप 14 क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो हमारा यूट्यूब चैनल भी है तरुण जी के क्लास, हमारे ही चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आप सर्च करें, मेरी पिक्स आपको मिल जाएगी, पिक देख के ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप आपको वीडियो बड़ा अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमारी क्लासेस यूट्यूब पर भी चलती हैं, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हो वीडियोस को, बहुत सारे वीडियोस उस पर हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।